डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रत्यय, और प्रत्यय का ये है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में प्रत्यय होता क्या है, जितने भी बेसिक थे जो आपने पिछले क्लास में नहीं पढ़े थे वो प्रत्यय के टाइप सब कुछ आपको बता दिए हैं। तो जो भी बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए और फिर यहाँ पे आइएगा। और जो नए बच्चे हैं उनका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक स्टार्ट। और वीडियो को जो है ना आप लोग शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों के बीच, स्पेशली बाबू सोना के बीच, सबके बीच शेयर कीजिए। मोहल्ला वाला जो ग्रुप है अभी व्हाट्सएप का, उसमें भी शेयर कीजिए, ठीक है? यस सर। चलिए, तो अब अगला जो प्रत्यय है उसको पढ़ते हैं। उसका क्या नाम है? त्व प्रत्यय। आपके सिलेबस में ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। अब आप कहेंगे कि सर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और पढ़ें, तो ये जो है बहुत हल्का है, एकदम मामूली सा पढ़ाई करना है और 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक? तो टेंशन नहीं लेना है। और सबसे पहले क्या करेंगे, त्व प्रत्यय का डिफिनीशन लिखेंगे। तो ये देख के मत घबरा जाइएगा कि सर ये क्या लिख दिए, फिर उसका पोस्टमार्टम होगा तब आपको समझ में आएगा। और जो लेक्चर 1 नहीं देखे हैं देख लीजिए, नहीं तो अभी तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्रत्यय कहते किसको हैं। समझ रहे बात को? तो पहले देख लीजिएगा, और जो देख के आए हैं उनका तो बल्ले बल्ले है। तो त्व प्रत्यय किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। किसी भी शब्द के साथ त्व प्रत्यय लगने से या त्व प्रत्यय के जुड़ने से, त्व प्रत्यय के जुड़ने से शब्द के साथ त्वम जुड़ जाता है, त्वम जुड़ जाता है। तो हमने क्या लिखा है स्टूडेंट कि त्व प्रत्यय किसको कहते हैं? तो किसी शब्द के साथ त्व प्रत्यय जुड़ने से, कोई भी दुनिया का शब्द हो, अगर उसके पीछे त्व प्रत्यय लग गया। अब आप कहेंगे कि सर पीछे लगेगा, तो प्रत्यय है तो पीछे ही लगेगा ना, आगे तो लगेगा नहीं। तो किसी भी शब्द के साथ त्व प्रत्यय जुड़ गया तो इसका मतलब कि उस शब्द के साथ ऑटोमेटिक त्वम लग जाएगा। अभी आप अपने दिमाग में इतना ध्यान में रखिए कि दुनिया का कोई भी शब्द है, उसके पीछे त्व प्रत्यय लग गया या उसके साथ त्व प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द में ऑटोमेटिक त्वम जुड़ जाएगा। जैसे देखिए, एक शब्द है दुनिया का वीर, वीर इसी दुनिया का ना शब्द है, एलियन का तो नहीं ना है, नो सर। तो वीर में हमने जोड़ दिया त्व प्रत्यय। क्या जोड़ दिया? त्व प्रत्यय जोड़ दिया। तो अभी आपको हमने क्या सिखाया कि किसी भी शब्द के साथ त्व प्रत्यय जुड़ेगा। देखिए, किसी भी शब्द के साथ त्व प्रत्यय जुड़ा है, यस सर, तो शब्द में क्या लग जाएगा? त्वम लग जाएगा। कितना सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा? विरुत्वम हो जाएगा। समझ गए? जैसे एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम कहें कवि जोड़ त्व प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? कवि तो रहेगा और त्व प्रत्यय लगा है तो शब्द के साथ क्या लग जाएगा? त्वम लग जाएगा। तो आपने त्व प्रत्यय में क्या देखा कि किसी भी शब्द के साथ अगर त्व प्रत्यय लगा है तो इसका मतलब क्या होता है कि शब्द में त्वम जुड़ जाना, शब्द में त्वम जुड़ जाना ही त्व प्रत्यय है। बात को समझे? अब देखिए, बोर्ड के एग्जाम में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे देगा वो आपको बता देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लीजिए, एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। चलिए यही क्वेश्चन पे बताते हैं। क्वेश्चन है वीर जोड़ त्व, तो बोर्ड में आपको क्वेश्चन ऐसे देगा और एक और टाइप से देगा। तो जैसे ही ये क्वेश्चन बोर्ड में दिया, आपके सीबीएसई चाचा ने ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में दिया कि वीर जोड़ त्व का बताओ, तो आप ये नहीं कि क्वेश्चन देख के ऐसे डर जाएं कि मम्मी जी पापा जी क्वेश्चन कैसे बनेगा जी, बिल्कुल नहीं ऐसे डरना है। क्या काम करना है, शांति से सुनिए। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रत्यय कौन सा लगा है। तो सर त्व प्रत्यय लगा है, तो चुपचाप शब्द में क्या करना है? त्वम जोड़ देना है। तो वीर के साथ क्या जोड़ दिए? त्वम जोड़ दिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर इसका उल्टा पूछ दे, क्योंकि सीबीएसई के पास दिमाग नहीं हो, कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन आपको ये दे देगा
पहली से ये त्वम जोड़ के देगा और कहेगा कि इसका आंसर बताइए, तो आप कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और बना के बताइए। बहुत सिंपल है। देखिए कि शब्द के लास्ट में त्वम जुड़ा हुआ है, तो आप कहिए कि अरे ये तो शब्द के लास्ट में त्वम जुड़ा हुआ है, मतलब ये त्व प्रत्यय है, मतलब वीर में त्व रहा होगा, तभी इसका आंसर ये आया है। बन गया। तो एक का क्वेश्चन था कि सर ये दे देता है तो ये हम बना लेते हैं, और ये दे देता है तो ये हमसे नहीं बनता है। कैसे नहीं बनेगा? कितना इजी। मान लीजिए कि अभी जैसे क्वेश्चन था वो आपको दे दें, कवि जोड़ त्व लिख दे, तो इसका तो आप बना दिए। क्या बना दिए? कवित्वम बना दिए। और यहीं पे मान लीजिए कि आपको यही लिख के दे और बताना रहे कि कौन सा प्रत्यय से ये टूट के बना है। तो देखिए लास्ट में त्वम जुड़ा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय होगा? सर त्व होगा, तो कवि जोड़ त्व लिख दीजिए। हो गया, बन गया हमारा। क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत है त्व प्रत्यय में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। कहने को जश्न बहारा है, ठीक है, एकदम उसी तरह जश्न बहारा है कि नहीं, एकदम इजी। यस सर, 1 नंबर आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रत्यय चलते हैं जिसका नाम है तल प्रत्यय। चले रफ कर दे इसको। यस सर, हाथों से रफ करते हैं सर। हाँ जी, डस्टर नहीं है, था टूट गया। सर डस्टर कैसे टूट गया? डस्टर का जो रुइया होता है काउटेन, वही उधर गया, समझे, कोई लेके भाग गया। ठीक, चलिए तो अब अगला जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका नाम है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय क्या होता है वो देखिए। तो तल प्रत्यय भी ठीक इसी तरह है। किसी भी शब्द के साथ, किसी भी शब्द के साथ तल प्रत्यय जुड़ जाने से, तल प्रत्यय जुड़ जाने से शब्द के साथ ता जुड़ जाता है, ता जुड़ जाता है। अब देखिए शांति से समझिए। त्व प्रत्यय में क्या था कि किसी भी शब्द के साथ अगर त्व प्रत्यय जुड़ता है तो त्वम लग जाएगा, और तल प्रत्यय में क्या है कि अगर तल प्रत्यय जुड़ता है तो ता लग जाएगा। बहुत सिंपल। हमने क्या देखा त्व प्रत्यय में अभी कि दुनिया का कोई भी शब्द है, ठीक है, और उसके पीछे आप त्व जोड़ दीजिए। समझ गए? दुनिया का कोई भी शब्द के पीछे आप त्व जोड़ दीजिए, त्वम ऑटोमेटिक हो गया। और इसमें क्या है कि दुनिया का कोई भी शब्द के पीछे अगर तल प्रत्यय यानी कि तल जुड़ गया तो शब्द में ऑटोमेटिक ता जुड़ जाता है। जैसे वही एग्जांपल लीजिए, वीर जोड़ अगर हम कहें तल तो क्या हो जाएगा बताइए? तल जुड़ गया तो ता लगा देना है, क्या बन गया? वीरता। ठीक, अगर हम आपको बोले कवि जोड़ तल तो क्या बन गया? कविता। देखे तो ये दोनों प्रत्यय अगर आपको अच्छे ढंग से आ गया तो 1 नंबर बोर्ड के एग्जाम में आपका कंफर्म हो गया। यस सर, यस सर। अब देखिए बोर्ड में आप जाएंगे स्टूडेंट तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप से देगा। जैसे अगर यही क्वेश्चन दे दे वीर जोड़ तल दे दे तो आप देखेंगे अरे बाप रे, तल जुड़ गया मतलब ता यहाँ पे जोड़ देना है, तो क्या बन गया? वीरता बन गया। सिंपल। और मान लीजिए कि हमको पहले से ही वीरता दे दे और बताना हो कि कौन प्रत्यय जुड़ा है, तो देखिए ना लास्ट में ता है तो तल प्रत्यय होगा, तभी तो यहाँ ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर जोड़ तल। कितना सिंपल है। जैसे अभी देखिए पिछला प्रत्यय वीर जोड़ त्व रहे तो क्या हो जाएगा? सर त्व है तो यहाँ पे त्वम जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? त्वम हो जाएगा, वीरोत्तम हो जाएगा, और यहीं पे तल है तो ता हो जाएगा। तो सीखे क्या चीज कि त्व प्रत्यय में हमेशा क्या जुड़ता है? सर त्वम जुड़ता है, और तल प्रत्यय में क्या जुड़ता है? तो हमेशा ता जुड़ता है। हो गया। कोई यहाँ पे दिक्कत था? नहीं दिक्कत था। तो ये आपका त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है स्त्री प्रत्यय। म्यूजिक। तो अब चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आगे कहाँ बढ़े? बेडरूम में पढ़ रहे थे, किचन में चले जाएं, तो किचन में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी 2 प्रत्यय आपको हम बताए हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। उस दोनों में से कोई एक प्रत्यय से 1 नंबर का सवाल आपके चाचा जरूर पूछेंगे। कौन चाचा? तो CBSE चाचा। अब नेक्स्ट प्रत्यय स्टूडेंट जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय?
स्त्री प्रत्यय। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर जैसे स्त्री प्रत्यय होता है क्या वैसा पुरुष प्रत्यय भी होता है, सर लड़का प्रत्यय नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होता है। तो सर ये तो पुरुषों के लिए अन्याय है, तो क्या करना है? कल आइए सब लोग जंतर मंतर पे आवाज उठाते हैं। ठीक ऐसा नहीं करना है, एक ही प्रत्यय हमको पढ़ना है, पुरुष उरुष नहीं होता है। क्या पढ़ना है? स्त्री प्रत्यय पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय, इससे तो एक सवाल आएगा ही आएगा क्योंकि सिलेबस में ही लिखा हुआ है। अब कुछ के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपका शॉर्ट कैसे बदल गया, ये बताइए। तो बताया ये क्या इसमें, आपको तो पता ही है कि लेक्चर बनाते हैं तो पंखा वगैरह सब बंद रहता है, एसी तेसी तो हमारे पास है नहीं। संस्कृत के टीचर गरीब होते हैं, उनके पास कहाँ पैसा। तो पसीना से पूरा शॉर्ट जो था एकदम भर गया था, तो वो शॉर्ट को खोले हैं और दूसरा शॉर्ट धारण किए हैं। ठीक है, इसीलिए बदला है, कोई इफेक्ट और जादू नहीं है। तो चलिए बताते हैं स्त्री प्रत्यय कहते किसको हैं। तो सबसे पहले वही पुराना तरीका कि पहले डिफिनीशन लिखेंगे, यानी कि परिभाषा लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको तोड़ तोड़ के समझाएंगे। ठीक, तो चलिए हमारे साथ लिखिए स्त्री प्रत्यय किसको कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। सर हम समझ गए, पुल्लिंग शब्द को जो स्त्रीलिंग बना देगा ना उसे ही स्त्री प्रत्यय कहेंगे। ओ वाह 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 वाह, क्या बात है। तो बिल्कुल सही आप समझे। अब किसी के मन में सवाल होगा कि सर आप तो बोल रहे हैं पुल्लिंग, यहाँ तो आप पू लिख रहे हैं, ये तो गलत है। तो ये पुल्लिंग का शॉर्टकट है लिखने का, जैसे विटामिन का है ना बी ये डंडा और डब्लू, उसी तरह ये पुल्लिंग का क्या है, शॉर्टकट है। तो दुनिया का कोई भी स्टूडेंट पुल्लिंग शब्द आज से आएगा आपके पास और उसके पीछे आप स्त्री प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक स्त्रीलिंग बन जाएगा। मतलब सर, मतलब ये कि सलमान खान के पीछे हम लोग स्त्री प्रत्यय जोड़ देंगे, वह तुरंत कटरीना खान बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। तो इस बात से क्या पता चला कि दुनिया का कोई भी पुल्लिंग शब्द रहे और उसके पीछे आप स्त्री प्रत्यय जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कोई भी जेंट्स है उसमें स्त्री प्रत्यय लगा दीजिए, वो लेडीज हो जाएगा। समझ गए? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और एकदम इसको गांठ बांध के याद कर लीजिए। आज से क्लास में कोई भी टीचर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, चपरासी, प्यून कोई भी पूछे कि स्त्री प्रत्यय बताओ, तो यही बताना है खड़ा हो कैसे कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और संस्कृत का टीचर पूछे तो उसको तो एकदम बढ़िया ढंग से बताइए कि दुनिया के कोई भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। टीचर का वही पे हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं बताइएगा। ठीक, तो दुनिया का कोई भी पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो हम प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं उसे ही स्त्री प्रत्यय कहते हैं। एकदम याद कर लेना है जुबान पे। फोकस बहुत ज़्यादा इस पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो देखते हैं ना, ये 2-3 क्लास का बच्चा सब रहता है, आप भी 2 क्लास में कभी ना कभी पढ़े होंगे कि क्लास तरफ गए थे तो कैसे आप लोगों से मैम पूछती थी कि व्हाट इज नाउन, तो आप लोग ऐसे कहते थे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए पर्सन पहले थॉल एनिमल और थिंथ। तो उसी तरह तोतले अंदाज में पूला का पूला क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देते हैं, कोई भी पुल्लिंग शब्द रहे, यानी कि सलमान के पीछे क्या जोड़ देंगे, स्त्री प्रत्यय जोड़ देंगे, तुरंत कटरीना करीना बन जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्त्री प्रत्यय का 2 टाइप आपको पढ़ना है। पहला टाइप है जिसका नाम है टाप प्रत्यय, पहला टाइप है उसका नाम है टाप प्रत्यय, और दूसरा है उसका नाम है इंगित प्रत्यय। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि कोई भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ये हमें याद भी हो गया सर थोड़ा सा बना के दिखाइए ना। तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, अभी दिखाएंगे ना, अभी टाप प्रत्यय पढ़ाएंगे, फिर उसी में सब कुछ बता देंगे। टेंशन मत लेना है, बस पेशेंस जिंदगी में रखना है। ठीक, अब पेशेंस थोड़ा सा रखिए, पेट्रोल भरा लेते हैं। लाइन लगा हुआ है पेट्रोल पंप पे। चलिए सर थोतनी में भर रहे हैं, हाँ गरीब आदमी है तो इसी में न भरेंगे। 2-4 मार्कर दान दीजिए
तो टाप प्रत्यय कहते किसको है, ये देखिए। टाप प्रत्यय का प्रयोग यानी कि यूज, प्रयोग अकारांत और अक से अंत होने वाले शब्द में होता है। तो स्टूडेंट टाप प्रत्यय का क्या आपने देखा कि टाप प्रत्यय का प्रयोग मतलब अभी जो आपको हम टाप प्रत्यय दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, वेट कीजिए। टाप प्रत्यय का जो यूज होगा वो हमेशा ऐसे शब्द में होगा जो अकारांत हो। अब किसी के मन में आएगा कि सर अकारांत कहते किसको है, मतलब कि आप प्रत्यय का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं। अकारांत ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके उच्चारण में लास्ट में अ आए। जैसे हम बोलते हैं आम 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 आम, तो अंत में अ आ रहा है। सर आम बोलते हैं तो सर इसमें तो लास्ट में म आ रहा है, म थोड़ी आ रहा है, म आम अ आ रहा है, तो क्या हो गया, अकारांत हो गया। अभी राखी में घर पे मामा आए होंगे तो आप लोग को कुछ पैसा दिए होंगे, तो जैसे मामा का उच्चारण कीजिए मामा मामा, तो आप देख रहे हैं आ रहा है, तो क्या है, आकारांत है। समझ गए। तो ऐसे शब्द में यूज होगा टाप प्रत्यय जो शब्द अकारांत होगा या अक से इंड होगा। सर अकारांत तो समझ गए, ये अक से इंड होना क्या हुआ। जैसे हम बोले नायक, नायक मतलब क्या हो गया, जितना भी हीरो है, हीरो बोलने में भी लाज लग रहा है, जुबान काट के फेंक देंगे। नकली हीरो, जैसे ये सब बॉलीवुड के ये सब क्या नाम सब है, सलमान, कटरीना, यूसुफ, क्या सब है, जैकी फैकी, ये सब, तो ये सब क्या है, नायक है। तो देखिए नायक का उच्चारण कीजिए नायक, अक, बालक, बालक, सेवक, अक से अंत हो रहा है। तो ऐसे शब्दों में किस चीज का प्रयोग होगा, टाप प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है। अब एक नया इसका रूल याद रखना है कि टाप प्रत्यय में आ जुड़ जाता है। अब कैसे जुड़ता है वो आपको हम बताते हैं, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक और दिमाग में रखना है कॉन्सेप्ट कि टाप प्रत्यय में आ जुड़ जाता है। अब इतना याद है तो आपके बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई अंकल टाप प्रत्यय से क्वेश्चन पूछेंगे, वह कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आपसे बन जाएगा। सर कैसे, तो अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, देखिए कैसे हम भी बनाएंगे और आप भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और थोड़ा सा टाप प्रत्यय को समझ लेते हैं। अब लंदन से मैम आएगी, वो आपको समझाएगी। चलिए प्लेन लेट है। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मैकलिन फर्नांडिस, सिस्टर ऑफ जैकलिन फर्नांडिस। वही बॉलीवुड वाली, अब आगे हीरोइन बन गई, मैं टीचर बन गई। टुडे वी कैन सी व्हाट इज टाप प्रत्यय। लिसन केयरफुली। टाप प्रत्यय का यूज हम लोग ओनली अकारांत शब्द में करेंगे, मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा शब्द होगा और उसमें टाप प्रत्यय को घुसा देंगे। ओनली यूज इन अकारांत शब्द एंड द शब्द एंडिंग विथ अक, मतलब कि ऐसा शब्द जो अक से एंड होता है, और टाप प्रत्यय जहां लगेगा वहां हम लोग लास्ट में आ को ऐड कर देंगे। मीन्स दैट टाप प्रत्यय का यूज हमेशा अकारांत या अक से अंत होने वाले शब्द में होगा और टाप प्रत्यय में क्या जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा। बाय स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, मैम तो लंदन यूनिवर्सिटी से आती है तो इतना ही पढ़ाती है, ठीक है। पूरा अगर पढ़ाएगी तो बहुत पैसा न लेगी। मेरा घर खेत सब बिक जाएगा हैं। चलिए अब आगे बताते हैं आपको कैसे टाप प्रत्यय का क्वेश्चन बनाना है। तो इतना जो है आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब चलिए स्टूडेंट, टाप प्रत्यय का एक क्वेश्चन है, अज जोर टाप। अब देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा, रफ कर दे क्या बउआ, ऊपर से रफ कर देते हैं। चलिए टाप प्रत्यय का क्वेश्चन है। अब चलिए स्टूडेंट, ये तो आप नोट कर लिए। सर ऊपर वाला गायब कर दिए, गायब इसलिए कर दिए क्योंकि वहीं पे एग्जाम्पल लिखेंगे। अब भाई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जगह कम है, तो यहीं पे ना लिखेंगे, गाले पे लिख के समझा दें।
हाँ, और हमारा गाल कोई हीरोइन के गाल की तरह सुंदर थोड़ी है जो दिखेगा, ठीक है, काला कलौठा आदमी है। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या है, एक आप लिखिए और इसको बना के बताइए। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं, अज जोर टाप। अब बना के बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो भी बच्चे को ये याद हो जाएगा, ठीक है, ये तो छोड़िए, ये वाला लाइन एकदम VVI है क्या, कि टाप प्रत्यय में आ जुड़ जाता है, टाप प्रत्यय में आ जुड़ जाता है। बना के बताइए। बना लिए होंगे सर, हमको ये भी याद है सर, ये बना नहीं हमसे। टेंशन नहीं लीजिए, अभी बनाना सिखाएंगे, और जब मैं सिखाऊंगा कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, चलिए। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये CBSE अंकल का बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन दिख जाए। आप लोग जब क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हैं तो इसे देखते हैं ना, ऐसे ऐसे, और जो क्वेश्चन नहीं आता रहता है ऐसे कल्टी मार देते हैं साइड से, देखो नहीं करेंगे, देखो नहीं करेंगे। तो ऐसा ना हो कि ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहे और आप साइड से ऐसे निकल जाए, ऐसे ऐसे। कोई भी क्वेश्चन आए ना, उससे पहले बात कीजिए, सर क्वेश्चन से बात कैसे, देखिए ऐसे बात कीजिए, अज जोर टाप। अरे हट, तू क्या औकात है तुम्हारा मेरे सामने, अभी गंगा जी में उठा के फेंक देंगे। देखिए कैसे। अब जैसे ही यहाँ पे ऐड हुआ टाप, तो आप तो समझ गए कि ये प्रत्यय का सवाल है। यस सर, ये तो समझ गए। अब देखिए इसमें खुरपाती दिमाग लगा देंगे। अब ये भी हमें पता चल गया कि प्रत्यय में टोटल 6 प्रत्यय हमको पढ़ना है, मतुप, ठक, त्व, तल, टाप और इंगिप। अब 6 प्रत्यय का रूल आप याद करके तो 6 का 6 ना जाएंगे। यस सर, अभी टाप पढ़ाई हो रहा है तो टाप बता रहे, जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो 6 का 6 रूल आपको याद रहेगा, बाकी 5 रूल को आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए और बस टाप प्रत्यय का रूल याद कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, टाप प्रत्यय इसमें कैसे यूज होगा वो देखिए। हमने क्या बताया कि टाप प्रत्यय का यूज यानी कि प्रयोग हमेशा अकारांत और अक से अंत होने वाले शब्दों में होता है। तो टाप प्रत्यय का यूज किस शब्द में हो रहा है, तो सर अज शब्द में हो रहा है। क्या अज अकारांत या अक से अंत होने वाला शब्द है, तो सर अज, अंतिम में तो सर अक नहीं निकल रहा है, तो यक से अंत होने वाला शब्द नहीं है। अगर हम बोल दे अकारांत है तो अज, 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 ज, सर लास्ट में तो ज है, उस पे मत जाइए, अंत में क्या निकल रहा है उस पे जाइए, उच्चारण कीजिए। इसी तरह घर में अभी हैं तो चुप रहिए, ये ना हो कि आप साइड में 7 बजे लेक्चर देख रहे हैं और मम्मी उधर से बेलना लेके आ जाएगी, क्या पढ़ाई कर रहा है कि क्या अजा अजा बजा बजा कर रहा है, बजा दे आपका बैंड। तो ऐसा नहीं करना है, चुपचाप उच्चारण कीजिए, अज, 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 अज। तो अ आ रहा है। यस सर, पहले की शादी में क्या होता था, ऐसे गाना बताता, अब जो है एक नया आ गया है डीजे, उसमें देखते हैं कैसे ऐसे बोलेगा, डीजे मास्टर साहब, डीजे मास्टर साहब। तो एकदम धमक जो है लास्ट तक आता रहता है, डीजे 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 डीजे, बूम बूम बूम। तो उसी तरह आपको करना है डीजे के तरह, अज, अज, अज। तो आप देख रहे हैं अ आ रहा है, तो ये क्या है, अकारांत शब्द है, तो इसमें तो डेफिनेटली टाप प्रत्यय का यूज होगा ही होगा। या ये उतना जानना जरूरी नहीं है, बता देते हैं कि कोई भी घुमा के भी CBSE का दिमाग ऐसे फिर जाना कि ऐसा क्वेश्चन देंगे कि बच्चा से बनबे नहीं करेगा। तो आपके मन में रहना चाहिए कि चाचा तू केहनो क्वेश्चन दे देबा, हम तो बनाइए के अबो, ये बात तो गारंटी है। ठीक, तो अज जोर टाप। अब देखिए टाप प्रत्यय का सिंपल आपको क्या पढ़ा है कि टाप प्रत्यय में आ जुड़ जाता है, यानी कि जहां भी टाप प्रत्यय आएगा छोटा आ लेके आएगा। तो अज में आपको सिंपल क्या करना है, सर पेट्रोल भराइए ना सर, चलिए पेट्रोल भरा लेते हैं। तो टाप प्रत्यय में आपको क्या करना है, आ जोड़ देना है। तो अज में आप क्या करेंगे, आ जोड़ देंगे। अब जो भी ऐसे बनाए होंगे बिल्कुल गलत। सर आप तो बताए थे कि अज में आ जोड़ दिए, हम तो जोड़ दिए, बिल्कुल सही आप किए, लेकिन अभी संधि में पढ़ाए हैं कि ज में पहले से ही अ है, तो अज लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसे वाला डंडी लगेगा। अब उच्चारण कीजिए, लास्ट में आ रहा है, आजा आजा। यस सर आ रहा है, बिल्कुल हमारा क्या है, सही है, ये बन गया। कोई दिक्कत था नहीं सर। तो लास्ट में क्या करना है, आ जोड़ देना है। अब यहां तक तो बन गया।
अब संधि में आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ये जो चाचा है, चाचा ये दे देते हैं तो सर ये बन जाता है, लेकिन चाचा सर चाची से अगर मतलब चाची अगर थोड़ा सा डोज दे दी रहती है तो चाचा पगला के ये दे देते हैं, तो सर इससे फिर इसमें कैसे जाएगा ये बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अब इसको रफ करके यही आपको बता रहे हैं। प्रत्यय जो है ना स्मार्टनेस का चीज है। अब देखिए इसमें कैसे स्मार्टनेस लगा के बना लीजिएगा। स्मार्टनेस क्रीम पाउडर स्नो थोपने से नहीं होता है। अभी जैसे कल पढ़ा रहे थे समझे, तो उसमें एक बच्चा मास्क लगा के आया था, तो हमको लगा कि भाई कोरोना प्रोटोकॉल का कुछ ज़्यादा ही पालन कर रहा है इसलिए मास्क लगा के बैठा हुआ है। तो सर आपको क्या दिक्कत? तो दिक्कत ये था कि हम उससे डिफिनीसन सुन रहे थे, तो मास्क लगाने की वजह से साफ साफ आवाज़ ही नहीं आ रहा था, तो क्या बोल रहा था पता नहीं चल रहा था। तो कह रहे थे मास्क हटाने के लिए, हम तो बोल रहा है क्या कि सर मास्क नहीं हटा सकते, ये जो ठोर है ना लिप ये फूट चुका है सर, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, इसलिए सर देख लेगा तो कोई क्या कहेगा। तो अब हमको समझ में आया कि कोरोना प्रोटोकॉल के वजह से नहीं, ये तो लिप प्रोटोकॉल के वजह से मास्क लगाया है। तो उसको क्या कहे पता है कि जब ठोर फट गया है तो भेसलीन से प्लास्टर कर लीजिए, भेसलीन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे अजा है, जैसे यहाँ पे था अज जोर टाप, अज जोर टाप, तो आप आसानी से बना दिए अजा। सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लीजिएगा, टाइम तो लेंगे, इसलिए लेंगे कि एक क्वेश्चन सीख जाएंगे ना आप, तो इससे हजारों क्वेश्चन बना देंगे। अब बेटा किसी को विश्वास नहीं हो तो इस साल का कमेंट देख लीजिए, सीनियर से बात कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। चलिए तो अज जोर टाप का आप अजा बना दिए। अब मान लीजिए कि चाचा पगला जाए और अजा ही दे दें और कहें कि कौन इसका तोड़ के बताइए। मान लीजिए कि आप ही बताइए, इस ये प्रत्यय है, इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं। बनाइए, इसका क्या होगा? ऑप्शन तो दीजिए ना पूरा, ये बना दे। अब आपसे हम पूछते हैं, बनाइए, ये रफ कीजिए। ये अजा का बनाना हो तो बनाइए। अब अजा का प्रत्यय तोड़ना है। हाँ सर सबका सही होगा, अज जो टाप होगा, लेकिन कैसे होगा ये पता है? ये तो अभी ये बताए हैं कि अजा का अज जो टाप होगा इसलिए बना दिए। कैसे होगा ये पता है? नहीं सर। एक बात ध्यान में रखिए कि जब प्लस में प्रत्यय वाला क्वेश्चन दिया रहे, मतलब इस टाइप से दिया रहे, प्लस में प्रत्यय रहे, प्लस में हमेशा प्रत्यय होता है, तो आंसर में कभी भी प्रत्यय ऐड हुआ है नहीं सर। लेकिन जब आंसर पूरा बना के ही आपको दे इस प्रकार से, तो एकदम ध्यान में रखिए कि प्रत्यय ऐड होगा ही होगा प्लस में। ठीक है, तो देखिए पहले ऑप्शन छांटिए, देखिए तो कोई ऑप्शन में प्लस में प्रत्यय ऐड है? नहीं है। तो सर इसमें भी टाप है, त्वा है, तल है, मतुप है, सब में ऐड है। अब सर इसमें से लिखे क्या? अब जब भी ऐसा सिचुएशन आए, एमसीक्यू सर देगा हम लोग का, तो सर वो तो भैया दीदी लोग का सर टर्म 1 टर्म 2 में एमसीक्यू था, टर्म 1 में हम लोग का तो है नहीं, रहता है। प्रत्येक का क्वेश्चन जो रहता है 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में एमसीक्यू भी दे देता है। अब मान लीजिए यही आपसे दे दिया एमसीक्यू, कैसे बनेगा? तो देखिए आपको क्या करना है, सभी प्रत्यय का रूल लगाना है। एक बात बताइए बउआ कि अज जोर अगर तल रहे तो अज जोर तल रहे, तो तल प्रत्यय का क्या पढ़ाए थे? अंत में ता जुड़ जाता है, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए था? अजता। इस टाइप से है नहीं है सर, पहले इसको काट के हटाइए। मतु प्रत्यय में क्या पढ़ाए थे? तो सर मतु प्रत्यय में आप पढ़ाए थे कि हमेशा मान, मति, मत, वत, वान, इसी टाइप से सर कुछ यूज होता है। देखिए तो इसमें कहीं भी मान, मति, बति, सती है? नो सर नहीं है, काट के हटाइए। चल निकल तू दोनों, निकल यहाँ पे से। वो क्या है यूट्यूब पे चलता है, पहली फुर्सत में दूसरी फुर्सत में दोनों निकल यहाँ से। अब देखिए त्वा बचा, तो त्वा का बताइए। तो अज में अगर त्वा पढ़ते रहेगा तो सर अभी बताए हैं कि सर त्वा रहता है तो त्वम हो जाता है, यानी सर अज त्वम हो जाएगा। क्या अज त्वम दिया हुआ है? नो सर, तो ये भी निकल लेगा। अब सर बचा ही तो यही ना होगा, फिर भी देख लीजिए टाप में क्या जुड़ जाता है? आज जुड़ जाता है। यस सर अजा है, तो हम लोग नहीं बना देंगे अज जो टाप इसका। सर इतना सिंपल? हाँ इतना सिंपल। रे भाई अगर मान लीजिए
ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसमें तो प्रत्यय ऐड नहीं है तो आंसर में ऐड करेंगे। अब पहले से ऐड रहेगा तो आंसर में कोई जरूरत नहीं है, तो प्रत्यय ऐड नहीं है मतलब प्रत्यय हम ही को लिखना है कि कौन प्रत्यय है ये। तो बताइए, अजा, अजा उच्चारने में आ रहा है मतलब ये टाप प्रत्यय है। त्वम आता तो तल प्रत्यय रहता, सॉरी त्वम आता तो त्व प्रत्यय रहता, ता आता तो तल प्रत्यय रहता, मान मति वती ये सब आता तो क्या रहता सर, मतु प्रत्यय रहता। तो इस टाइप से पता चलता है। तो आप लोग एकदम इसको ये हुल माच बना दिए कि सर अज जो टाप अजा बनता है, अजा का अज जो टाप कैसे होता है ये बतलाइए, बतला दिए। ठीक सर, ये समझ गए। तो टाइम दीजिएगा तभी होगा, क्योंकि आप लोग का है बेसिक सफा चट। ठीक है, क्लास 9 तक तो आप लोग गति संस्कृत पढ़े पास हो जाएंगे किसी भी तरह। हाँ, और यहाँ चाहिए 100 में 100, तो एकदम 100 में 100 ही आता है सभी बच्चा को, बस लेक्चर पूरा देखना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अश्व जोड़, अश्व जोड़ टाप। अब जितना भी ये टाप में ऐड ये सब पुल्लिंग शब्द है। सर कैसे पता चला? अज का मतलब होता है हिंदी में बकरा। ठीक है, बकरा में टाप जोड़े बकरा भैं भैं, और टाप जोड़े बकरी बन गया मी मी, बन गया अर्रा। अब देखिए अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा में टाप जोड़ के क्या बन जाएगा? घोड़ी बन जाएगा। अब घोड़ी का जिसका संस्कृत आता है वो ऑटोमेटिक लिख देगा अश्वा, और नहीं आता है तो भी आ जोड़ देगा, इसलिए आ हो गया। तो आ कैसे पूरा नहीं जुड़ता ये बता दिए ना कैसे। तो अश्वा, अश्वा व में पहले से आ है, तो इसलिए ऐसा मत कोई बच्चा आ जोड़ के लिख दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। एक ही आ जोड़िए। ठीक है, कुछ लोग है कि आधा ही लेक्चर देख के भाग जाएंगे अभी कि अरे ये तो आ सर पूरा वीडियो में जोड़ेंगे, अब क्या देखें। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। जब हम कॉपी चेक करते हैं आपके एग्जाम की, देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं अश्व जोड़ आ, मतलब क्या है कि पूरा डिफिनीशन रट के गए रहते हैं कि पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग जोड़ देना है, सॉरी आ जोड़ देना है। तो इस टाइप से थोड़ी होता है, इस टाइप से लिखना रहता है। अब चलिए एक आपको बनाना है श्याम जोड़ टाप। श्याम का मतलब होता है काला, काले रंग वाला, और यहाँ पे हो गया श्याम जोड़ टाप। क्या हो जाएगा? तो सर श्यामा हो जाएगा, मौ में पहली से ओ है, तो सर आप ही ऐड कर रहे थे, बतलाइए सर। श्यामा मतलब काले रंग वाली। ठीक है, तो ये आपने देखा जितने भी अभी आपको बताया सब अकारांत शब्द वाला एग्जाम्पल है। अज अकारांत, अश्व अकारांत, श्यामा अकारांत। ठीक, अब आपको बताते हैं सर काले रंग वाली कौन है। जितना भी बॉलीवुड के हीरोइन है सब तो प्लास्टर कले रहती है चूना का अपने गाल पे, इसलिए ना सुंदर दिखती है सब बनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि अक से अंत होने वाले शब्द में क्या करना है। उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के बनाना है, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अब हम आपको देते हैं शब्द बालक जोड़ टाप। अब बनाइए इसका, तब तक हम आपको क्या करते हैं, पेट्रोल भरा लेते हैं। पहले तो जमाना अलग था, स्कूल जाते थे कॉलेज में भी तो दूसरे के गाड़ी के पेट्रोल खोल लिए, तार वाला सिस्टम आता था। अब पगला सब वो बंद हो गया नया गाड़ी में, तार खोलिए पेट्रोल भपकाइए चल दीजिए, भराने का क्या ज़रूरत। इसीलिए तो हम कभी पेट्रोल का दाम बढ़ता है आंदोलन नहीं करते हैं, क्योंकि हम पेट्रोल थोड़ी बनाते, चोरी करते दूसरा गाड़ी से। बाप रे बाप बोल दिए, केकरो बताइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बालक जोड़ टाप। अब बच्चे आए होंगे बालक, बहुत बढ़िया, टाप जुड़ गया। क्या सर आप भी हमको बुड़बक समझ रहे हैं? सर लीजिए ना बालक। हाँ सर क में अ है, सीधा बाल का हो गया, बन गया। गलत है आपका। सर कैसे गलत है? गलत तो स्मार्टनेस से बता दीजिएगा। बालक क्या है, कौन सा शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? सर क्या बात करते हैं, पुल्लिंग है सर। अब पुल्लिंग में टाप जुड़ गया, स्त्रीलिंग बनेगा। क्या कोई लड़की को हम लोग बालका कहते हैं? नहीं सर, बालिका कहते हैं। यही आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। जितने भी अक से अंत होने वाले शब्द है उसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाना है। जैसे देखिए बालक, बालक, बालक अक से है तो टाप है। तो सर क्या इस ये अक वाला में सर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग बन जाएगा? ऐसा नहीं है, इसमें भी पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में ही बनेगा।
लेकिन जो ट्रेडिशनली लिखाते हुए आ रहा है वर्ण विच्छेद के हिसाब से उतना मत समझिए, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आ आना ही चाहिए। अब जैसे देखिए बालक में टाप जोड़े, तो बालक क्या है सर? पुल्लिंग है। पुल्लिंग का बालक पुल्लिंग है, बचपन से आप लोग क्लास 1 से रटते आए हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बालक का पुल्लिंग क्या होता है? तो सर बालिका होता है, तो बालिका, ये हुआ इसका सही। पुल्लिंग से क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। टाप प्रत्यय का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी पुल्लिंग शब्द के पीछे चपक के और उसको स्त्रीलिंग बना देगा, ठीक है। कोई भी लड़का के पीछे लग के लड़की बना देगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन गया? बालिका बन गया, बन गया। अब ध्यान में देखिए कि बालिका का आप लोग उच्चारण किए, वालिका वालिका वालिका, आ रहा है, तो टाप प्रत्यय हो गया। तो इसमें जो है ई इधर से लग जाता है, और आपको पता है ना ई बीच में घुसता नहीं है। ऐसा वाला ई रहे तो हृतिकार, ऐसा वाला रहे तो दीर्घिकार। सब वर्ण विच्छेद का खेल है, इसमें उतना मत जाइए। ये जितना भी इस टाइप का कुछ कॉमन है ये आपको पहले से ही आता है, ये सबको एक एक्सेप्शन मान के आप लोग चलिए। सेवक जो टाप, अब बताइए तो सेवक मतलब क्या हुआ? सेवा करने वाला, और इसमें टाप जुड़ गया मतलब सेवक पुल्लिंग शब्द है, ये क्या बन जाएगा सर? टाप जुड़ने के बाद स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो सेवक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सेविका होता है, ठीक। तो इसमें दिमाग मत लगा दीजिएगा कि ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा आ लगा के सेवका, इस टाइप से ऐसा नहीं लिख दिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे आपको हम बताएं, आपको सब तो बता ही दिया। अब जैसे देखिए पालक जो टाप, ये पालक पनीर वाला नहीं है। पालक मतलब पालन करने वाला, किसी चीज का पालन करने वाला। जैसे हम बोलते हैं मेरे आज्ञा का पालन करो, आप करते हो तो आप पालक हैं, ठीक है। आप पालक हैं, आपका बाबू सोना पनीर है, तू पालक में पनीर, चलो घूम के आते हैं कश्मीर। गाना बना देगा, टोनिया वीडियो देखेगा बना देगा। नंबर लिख मेरा 9899, पालक पनीर खा के चलूँगा मैं कश्मीर, और वहाँ से लेके आऊँगा तेरे लिए तीर, हम दोनों वीर। चलिए ठीक है। तो पालक जो टाप, तो इसमें भी पालका नहीं बना देना, ये सब किसी आदमी के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पालिका हो जाएगा। तो पालक, लक, अक, 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 तो अक वाला में इस टाइप से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखिए जैसे अज जो टाप था, अज जो टाप था बउआ, ध्यान से देखो, अज जो टाप था तो अजा, तो ये सब अकारांत वाला था, इसमें उतना चेंजेस नहीं, लेकिन जितना भी अक टाइप का है उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस टाइप से बनाते हैं, ठीक। यही है। अब देखिए जो यहाँ तक पहुँचे होंगे वही सीख लिए होंगे, नहीं तो कुछ लोग समझेंगे कि अरे आज जुड़ता है, ये आगे भी सर वही बताएंगे, बालका सेवका, इस टाइप से। अब बोर्ड के एग्जाम में अब कितना समझाएं हम, नहीं रुकिएगा, यही होगा। इसलिए लेक्चर के लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि हम लोग टीचर हैं बउआ, ठीक है। और टीचर जब पढ़ाता है तो कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाता है। टीचर और फिल्म एक्टर में यही फर्क होता है कि हम लोग कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाते। फिल्म में देखिएगा स्क्रिप्ट राइटिंग रहता है पूरा, कि आपको घेर के रखेगा। कभी भी देखते कोई भी फिल्म में लास्ट में क्या होता है? हीरो हीरोइन का शादी हो जाता है, मंगलम भगवान विष्णु पुंडिका चाहे मंगला तनोहरी, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? शुरू में शादी कराएगा? नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि पता है शुरू में शादी करा देंगे वो हो गया, जनता फरार। लास्ट में घींच के उसको एक ही की बात को 2-2 साल 3-3 साल ही कौन सब चलता है, कुंडली भाग कुमकुम भाग, इस समय तो बाप रे बाप, ये वो 10 बार 20 बार शादी हो जाता है एक आदमी का। ऐसा घर में अगर किसी का हो रहा हो तो हमको पंडित रख लीजिए, मुनाफा ही मुनाफा होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, समझे। हमेशा लास्ट तक देखिए। हम लोग तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते कि अरे बच्चा देखता रहे, पढ़ा रहे, जब जो बात याद आ जाएगा बता देंगे, ठीक। तो ये अब वैसे बच्चों के लिए बता रहे हैं कि आप आधा छोड़ के चले जा रहे हैं, गड़बड़ है। किसी टीचर से भी पढ़े, हमसे क्या, किसी से भी पढ़े, या तो आप लेक्चर देखिए ही मत, क्योंकि आधा ज्ञान सबसे खराब चीज़ होता है, वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक। पूरा देखिए ताकि आपको पूरा बात समझ में आए। अब हमको उस बच्चे के लिए अफसोस हो रहा है जो छोड़ के चला गया होगा कि हाँ आज जुड़ता है, हमेशा यही बना देगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, सेवक जो टाप बना देना, ये हो जाएगा। वहाँ टीचर जो है उस सब तो नंबर काटने के लिए बैठा रहता है, इसे कर देगा, ठीक है। चलिए कुछ टीचर नंबर काटने ही जाते हैं, हम तो नंबर देने जाते हैं, ठीक है। किसी का भी नंबर नहीं काटते हैं, जितना हो जाए ले ले। अगर सेविके लिख दिया तो क्या है, ऐसे बना देंगे, हिरसीकार लगा के नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, छोटा गलती छोड़ देते हैं, विसर्ग वगैरह, ठीक है। नंबर काटने के लिए बैठते हैं हम लोग, तो इतना आप लोग देखें, ठीक। अब इसका कुछ क्वेश्चन दे देंगे जो आप लोग बना लीजिएगा,
ठीक है, तो मिलते हैं अगले ही वीडियो में। ठीक, अनाउंसमेंट होता है ना ट्रेन में, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 324351 मुजफ्फरपुर से चल के समस्तीपुर, छपरा, बापूधाम, मोतिहारी, बगहा, बेतिया, नरकटियागंज के रास्ते आगे कहाँ जाएगी ये आपको अगला स्टेशन पे खबर कर दिया जाएगा। थैंक यू। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या। और आपको पता होगा कि बेटा हम फूफा जी हैं, हम भी अनाउंसर का काम करते हैं। ट्रेन में जब माइक खराब हो जाता है, वो जो आंटी जी बोलती है ऐसे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं यहाँ पैसेंजर कॉल ट्रेन अटेंशन प्लीज, तो उसके बाद फूफा जी आते हैं, पान गाड़ी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ओ चाचा ध्यान ना कर, मर दे तोरे लाना अनाउंसमेंट कर रहे थे इतना मुँह खपा खपा के। दरभंगा से जो गाड़ी दिल्ली जा रही थी, वो दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, बापू, हाँ मोतिहारी जाएगी, उसके बाद बेतिया जाएगी, उसके बाद बगहा जाएगी, हरिनगर जाएगी, और उसके बाद कहाँ जाएगी वो आपको अगला स्टेशन पता चलेगा। इतना तक तो जाना ही है ना, तो बैठिए नहीं तो उतर के भागिए। धन्यवाद। चलिए, तो वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, बाबू सोना के साथ 2 से 3 बार ही शेयर करें, मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर दे, और जो आंटी मोहल्ले में खाली बातचीत करती है, खिस्सा करती है, ठीक है, जो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है और 2-2 घंटा बात करती है, पेट में का सारा बात निकालती है, उनको भी शेयर कर दे कि वीडियो देखिए, खिस्सा मत कीजिए। बाय, धन्यवाद, आदाब।